बस 4 दिन बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो सियासी बवाल और तेज हो गया है। 1 तारीख को तृणमूल कांग्रेस को हटाना है। मेरे साथ मुट्ठी बींची और बोलिए भारत माता की। सब बॉर्डर सील হবে। এখনো অযোধ্যা বর্ডার सील হয়নি আমি জানি। সেই সব জায়গা থেকে গুন্ডারা ঢুকছে। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही बंगाल में सियासी मंचों से ऐसे ही घमासान और ज्यादा हो रहा है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ प्रचार किया और ताबड़तोड़ हिसाब मांगा ममता से। ममता दीदी, आप जरा बंगाल की जनता को जवाब दीजिए कि ये राज्य में क्या आप घुसपैठ रोकना चाहती है क्या? मित्रों, बंगाल में आप गुंडाराज चाहते हो गुंडाराज? टोल मनी चाहते हो? ये टोल बाजों को चाहते हो? ये भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो क्या? अमित शाह ममता से पूछ रहे हैं कि गुंडा राज क्यों, तो ममता ने बीजेपी नेताओं को ही गुंडा और बाहरी बता दिया। पैर में चोट की वजह से व्हील चेयर पर बैठकर बोली ममता बनर्जी, किक मारूंगी तो चुनावी गेंद होगी मैदान के बाहर। আমাকে অনেকবার মেরেছে, আমি গুলির সাথে লড়াই করেছি। আমার মাথা ফাটিয়েছে, আমার দুটো হাত ভেঙে দিয়েছে, আমার হাত পা ভেঙে দিয়েছে অনেকবার। তাও বলি এবারও আমার পায়ে জখম। আমি মনে করি আমার একটা পায়ে না, ওই একটা পা দিয়ে বলে এমন বল মারবো মাঠের বাইরে বের করে দেবো একদম। সব বর্ডার सील হবে। এখনো অযোধ্যা বর্ডার सील হয়নি আমি জানি। সেই সব জায়গা থেকে গুন্ডারা ঢুকছে। बंगाल में कांग्रेस भी वोट पर पंजा जकड़ना चाहती है, इसलिए कल कांग्रेस ने भी वादों का पिटारा खोल दिया। लेकिन ये राज नहीं खोल पा रही कि कांग्रेस की रैलियों के मंच पर क्यों नहीं दिख रहे राहुल और प्रियंका। कांग्रेस बंगाल में लेफ्ट यानी वामपंथी दलों के साथ लड़ रही है चुनाव। लेफ्ट के साथ ही चुनाव लड़ रही है अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट, और सिद्दीकी कह रहे हैं कि मैं वोट नहीं काटूंगा, सीट जीतूंगा। कब से बोल रहे हैं ये वोट कटवा है, हैन है तहन है, एक गलत बात है। बीजेपी को फायदा तो टीएमसी से हो रहा है। क्या बात करते हैं? 100 सीट अगर बीजेपी का है, सीट का लिस्ट देखिए, उसमें 80 सीट भी टीएमसी से बीजेपी में गए हैं। तो टीएमसी छोटा घर है, इसको तोड़ के अभी बड़ा घर बना रहा है, दोनों मिला के एक बीजेपी। अब्बास सिद्दीकी लेफ्ट के साथ चल दिए तो ओवैसी हो गए अलग। अब ओवैसी की पार्टी MIM भी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐलान होगा 27 मार्च की रैली में। यानी बंगाल में एक तरफ 10 साल से राज कर रही ममता बनर्जी है, दूसरी तरफ 3 सीट से बढ़कर सत्ता में पहुंचने का सपना देख रही बीजेपी है। कांग्रेस लेफ्ट के साथ मिलकर सत्ता का तालमेल चाहती है और मुस्लिम वोटरों के भरोसे ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी चुनाव में उतर रहे हैं। यानी अब की बार बंगाल में धमाल है। नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल। पश्चिम बंगाल में राजनीति में कहते हैं खेला हबे। इसकी तो शुरुआत हुई थी, लेकिन अब हो गया है भांगा पाए खेला हबे। इसका मतलब है कि अगर पैर में चोट लगी है और पैर टूटा है तो भी खेल होगा। कौन खेल करेगा, कैसे खेल करेगा, ये जनता बताएगी। लेकिन आज हमारे साथ मंच पर हैं तृणमूल कांग्रेस से रिजू दत्ता, स्पोक्स पर्सन है पार्टी के, स्वागत है उनका। बीजेपी से हैं शतरूपा जी, स्पोक्स पर्सन है पार्टी की, स्वागत है उनका। और कांग्रेस से हैं सुमन रॉय चौधरी साहब। हमने पैकेज में ही दिखाया अभी स्टोरी में कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कोई दिख नहीं रहे हैं। सुमन दा, कारण क्या है? बंगाल मैप से हट गया है क्या बीजेपी, इनकी कांग्रेस की, या बीजेपी के कुछ ज्यादा ही आ गया है? मीडिया को हर दिन नया नया स्टोरी चाहिए, तो राहुल जी, प्रियंका जी अभी तक पहुंचा नहीं बंगाल में। ये भी एक स्लॉट में आपको एंगेज करके रखेगा, अच्छा स्टोरी है, लेकिन आपको दिखाई देगा हम लोग का कैंपेनर का लिस्ट बन गया है। बंगाल के चुनाव मैदान में राहुल जी भी रहेंगे, प्रियंका जी भी रहेंगे। स्टोरी मत बनाइए, मुद्दे पे आइए। मीडिया का जिम्मेदारी है
पब्लिक का जो सही मुद्दा है, सर का छाद, खाने का चावल, रोटी, ये सब लेके डिस्कशन करना। राहुल, बांग्ला में एक कहावत है, जो तो दोष नंदो घोष। अब जो गलती है सब मीडिया की है, कांग्रेस तो जो कर रही है सब सही कर रही है। नहीं, मीडिया तो मशहूर है स्टोरी बनाने के लिए, मैं मीडिया का दोष नहीं देता हूं, उनके ऊपर भी दबाव रहता है, बड़े बड़े पार्टी। नहीं, हम पर कोई दबाव नहीं है, हम तो सबसे पहले आपसे रख रहे हैं फ्रेम में। अभी तो टीएमसी राज्य में सत्ता में टीएमसी है, केंद्र में बीजेपी है, और सबसे पहले मौका दिया आपको बोलने का, और आप ही कह रहे दबाव है। बताइए कौन दबाव में है? टीएमसी है क्या दबाव में? हम लोग तो अभी भी सत्ता में हैं और सत्ता में ही रहेंगे। और कांग्रेस तो देखिए, बोलना नहीं चाहिए पर साइन बोर्ड बन गया है पश्चिम बंगाल में। और रहा बात बीजेपी का, उनका आधा कैंडिडेट लिस्ट हमारे पुराने लोगों से है, जो जिनको हम लोग ने छोड़ दिया या निकाल दिया। तो अभी तो फाइट बीजेपी और टीएमसी का नहीं है। टीएमसी ओरिजिनल लेड बाय ममता बनर्जी वर्सेस टीएमसी फर्स्ट कॉपी लेड बाय नकली रविंद्रनाथ टैगोर ऑफ बीजेपी। तो इसमें क्या लड़ाई है? इतनी दिक्कत क्यों है प्रधानमंत्री की तस्वीर या प्रधानमंत्री के लुक से, कि कुछ भी बोल रहे हैं? अभी कोई बाकी नेताओं की तरफ, तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ तो ऐसा नहीं बोला जाता है। सबकी सेहत अच्छी है वैसे टीएमसी में भी। नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। चलिए, एक चीज अच्छा लगता है कि प्रधानमंत्री बंगाल में आके राम रहीम छोड़ के अभी ममता बनर्जी के बात पे विकास पे आ गए। पर विकास तो आत्म विकास हुआ है ना उनका। अगर वो आसाम में बोल रहे हैं मैं एक चाय वाला हूं, मैं एक फकीर हूं, कुछ दिन पहले वो चौकीदार में थे, तो एक फकीर चाय वाला या चौकीदार अगर रेंज रोवर में घूमेगा, मेबैक पहनेगा, कानी शॉल से हाथ हिलाएगा, तो विकास तो हुआ है ना देश में। तो उस पर तो थोड़ा बात भी करना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि टीएमसी के नेताओं की नंदीग्राम में जहाजबाड़ी बन जाती है, और जब कोलकाता में बड़े बड़े मकान बन जाते हैं, बंगले बन जाते हैं, वो दिखते हैं आपको? पता है आपको उनके एड्रेसेस वगैरह की? वो भी शेयर करूं? नहीं, देखिए कि जिन जिन के बंगले बने हैं वो लोग भी जवाब देंगे, और जो लोग बंगले नहीं बना के अब खुद को बचाने के लिए सीबीआई ईडी का फायदा लेके अभी बीजेपी में ज्वाइन किया, वो भी थोड़ा जवाब दे दे कि कहां कहां टिकट ले। बीजेपी बता दे, नेता नहीं है आपके पास, सब उधार की जिंदगी चल रही है आपकी बंगाल में। अरे हमारा तो नेता ही नेता है। एक नेता के लिए तो ये 15 सेकंड आप ही का ले लिया। हमारा नरेंद्र मोदी जी जो इनको ये क्या नकली रविंद्रनाथ बोल रहा है एक दाढ़ी के लिए। वैसे ठीक ही है, अगर नरेंद्र मोदी का इमेज से बंगाल को रविंद्रनाथ याद आता है तो ठीक ही है। तो काम की जगह इमेज पे काम होगा कि चेहरा बदल लो, लुक बदल लो और चुनाव जीत लो। ऐसा नहीं है जी, आपको भी पता है काम तो बीजेपी ही किया है देश भर में। केंद्रीय सरकार ने जो किया है वो 75 साल कांग्रेस ने कर नहीं पाया है, इसलिए कांग्रेस को जलन है। और तृणमूल शायद करना चाहता है जो 10 साल में ये लोग किया नहीं। तो ऐसा ये लोग बोलते रहते हैं कि इनका दाढ़ी ये है कि हम लोग बीजेपी का तृणमूल का बी टीम है। उनको खुद को पूछना है कि ये लोग अगर इतना अच्छा लीडर खो रहा है, क्यों खोया है? हम लोग तो छीना नहीं है ना, उन लोगों ने खोया है। हम लोगों का दरवाजा जानला। दरअसल राजनीति तो आखिरकार तस्वीरों, वक्तव्यों और न जाने कितनी बातों का एक खेल है। लेकिन बंगाल में जो खेल चल रहा है उसमें क्या तस्वीरों के सच में मायने हैं? कि एक तस्वीर ऐसी बीजेपी की, एक तस्वीर दीदी की व्हील चेयर पर, और कांग्रेस की तस्वीर ही नहीं है। कांग्रेस का ही तस्वीर है, संयुक्त मोर्चा का ही तस्वीर है। आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा है? वी विल बी प्रोवाइडिंग 20% ऑफ द फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन विथ मंथली स्टाइपेंड ऑफ 5,700 रुपीज पर मंथ। जो माइग्रेंट लेबरर्स बंगाल में आए हैं, अगर संयुक्त मोर्चा सरकार में आया, आशीर्वाद मिला जनता का, वो सब माइग्रेंट लेबरर्स को स्टाइपेंड मिलेगा जब तक वो लोग को परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगी। जब तस्वीर की बात हो रही थी तो आपसे पूछ रहे थे कि आपने अभी कहा तस्वीर है, क्योंकि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, बीजेपी ने हंसा था जब राहुल जी बोला था कि डायरेक्ट टू पीपल मनी ट्रांसफर करना चाहिए। इकोनॉमी का इतना खराब जो कंडीशन है आफ्टर द कोरोना पैंडेमिक, डायरेक्ट टू पीपल मनी ट्रांसफर होना चाहिए। वो लोगों ने इंप्लीमेंट नहीं किया। जहां जहां कांग्रेस का सरकार, जहां कांग्रेस की, छोटा सा जवाब लेंगे रिजू आपसे, क्या कहेंगे इस पर? क्या बात?
इसी पर कि जो तस्वीरों की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस तस्वीरों में ही निपट गई है, बीजेपी कह रही है कि हम बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा रहे हैं और आपकी पार्टी की तस्वीर तो व्हीलचेयर पर है। देखिए, अगर इलेक्शन, जितना मुझे पता है, इलेक्शन होता है परसेप्शन और ऑप्टिक्स पे, तो अगर ऑप्टिक्स पे जाएं तो राहुल जी तमिलनाडु में पुशअप कर रहे हैं या तैर रहे हैं और यहाँ के इनके नेता वैनिटी वैन में हाथ हिला रहे हैं और हमारी ग्रास रूट की लीडर अभी व्हीलचेयर में लोगों के पास जा रही है, तो इससे ज्यादा और आप ही ने तो कह दिया कि हमला हुआ था, चुनाव आयोग ने उसको भी डिनाई कर दिया, तब तस्वीर बनी हुई, आप ही क्या कहें? अरे क्या पता ये लोग कौन सा तस्वीर के बारे में बोल रहा है, क्योंकि उन लोगों का है नहीं, और ये क्या ऑप्टिक्स के बारे में मुझे नहीं पता। अभी ऐसा है कि पूरा का पूरा हमने चित्र साफ करके रखा है हमारा ब्रिलियंट मैनिफेस्टो के लिए। हमारा जो मैनिफेस्टो अमित जी ने कल परसों अनाउंस किया था, आप भी थे वहां पे, इतना अच्छा, इतना ऑल इंश्योरिंग है। इसका फैसला तो जनता करेगी, इसका फैसला तो जनता करेगी।